मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आज इंशाल्लाह आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद बड़े खुश होंगे और एक रिलैक्सेशन आपके ज़िंदगी में आएगी। आप अच्छा फील करेंगे। सुबह अगर मियाँ से लड़ाई हुई भी है, बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया या बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, तो अपने सारे काम छोड़ के बैठ जाइए आज टीवी के आगे, क्योंकि आज मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली हूँ अपने मेहमानों के जरिए। तो आइए वेलकम करते हैं आपके बहुत ही फेवरेट, जो कि छोटी सी उम्र में इतना नाम कमा गए अपनी इन छोटी छोटी मासूम वीडियोस के जरिए। वेलकम करते हैं ज़ैद अली और उनकी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू। कनाडा में रहते हैं जी, आप लोग? कनाडा से आए हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या खा के इसको पैदा किया, जो इतना टैलेंटेड बच्चा पैदा हुआ है? बस नॉर्मल, शुरू में तो नॉर्मल थे। बचपन में भी कुछ ऐसा ही करते थे? कुछ कभी ऐसी हरकतें करता था ज़ैद? शरारती तो बहुत। शरारती बहुत शुरू से? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे। और ज़ैद का नंबर क्या है? ये मिडिल में है। अच्छा, ये मिडिल में है। और आपके जो बड़े और जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी कुछ ज़ैद वाले जरासीम हैं? नहीं, इतने नहीं। सब सीरियस हैं? जी। अच्छा, ज़ैद सीरियस है या ये इस तरह की मस्तियां कर करके आप लोगों को घर में हंसाता रहता था? शुरू से हंसाता रहता था? आपको पता चला जब इसने वो वाली वीडियो बनाई थी जो जिसमें आप पपियां कर रहे थे ना अपनी अम्मी को बार बार, है ना? वो वाली वीडियो जब बनाई थी तो इन्होंने कैमरा छुपाया हुआ था, आपको पता चला था? वो ये मोस्टली नेचुरल जो बनाने की कोशिश करते हैं उसको रियल। अच्छा, तो आप ताकि मेरे रियल एक्सप्रेशन आए कर सके। जी ज़ैद, पहले तो जाहिर है हमने उनसे बात की जो आपको इस दुनिया में लेकर आई हैं, तो बहुत ज़रूरी था। वो भी एक सेलिब्रिटी हो गई ना भाई, ज़ैद की अम्मी है तो। अच्छा, आपका नाम? नाहिद कौसर। नाहिद कौसर आपका नाम है ना? अच्छा ज़ैद भाई, ये कितने अरसे से हो रहा है ये वीडियोस बनने का सिलसिला? कब से चल रहा है? अब 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। सबसे पहले क्या ऐसा हुआ था कि ये वीडियो बना के फेसबुक पे डाली? कुछ हुआ नहीं था। वो मुझे शुरू से शौक था कि कोई वीडियोस बनाऊं, कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि यूट्यूब उस वक्त बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था, क्योंकि यूट्यूब को लोग बहुत वॉच करते थे। हाँ। और मैं भी चाहता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊं, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिला। तो मैं जिम क्लास में था एक दिन, और मेरे दोस्त को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी यूट्यूब वीडियोस बनाने की एक कंपनी के साथ। अच्छा। तो वो उनके साथ वीडियोस बना रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि मैं भी वीडियोस ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक था शुरू में करने का। एक्टिंग का शौक था ज़ैद? नहीं, एक्टिंग का नहीं था। एक्टिंग का मुझे लगता है कि स्लोली ये खुद ही डेवलप हुआ है, शुरू में नहीं था एक्टिंग का। ये मुझे लगता है कि स्लोली कर वीडियोस यानी डायरेक्ट करने का या स्क्रिप्टिंग करने का शौक था? वो भी नहीं था, वो भी स्लोली खुद ही आया है। तो खाली ऐसे वीडियो बस सेल्फी बना के या कुछ ऐसे? पहली वीडियो मेरी बहुत बुरी थी। उसमें अच्छा। क्या कहते हैं, लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन मेरी पहली वीडियो में जो है ना बहुत वल्गर सी मैं वीडियोस बनाता था। उसमें गालियां भी बहुत होती थी और वो अच्छी टाइप ऑफ वीडियोस नहीं होती थी। अच्छा। शुरू मैंने इस तरह किया था। अच्छा। और इसके बारे में पूरी स्टोरी आपको बताऊं? हाँ बताएं। अच्छा ठीक है। तो शुरू में जो है ना, ये एक मैसेज भी, और ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मैं मैसेज सबको देता हूँ कि हाँ। शुरू में जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी, हाँ। उस वक्त मैं गालियाँ बहुत देता था, बहुत एंगर में रहता था, हर वक्त गुस्से में। और उस वक्त भी मुझे लोग वॉच करते थे, मेरी वीडियोस के व्यूज आते थे, बहुत व्यूज आते थे। नेगेटिव पब्लिसिटी से एक नाम शुरू होना मतलब हो गया था। और उसमें हर वक्त मैं गालियां देता था, हर वक्त गालियां देता था, इतनी वल्गैरिटी यूज करता था कि कोई उसको देखे ना भी तो वो कहेगा नहीं कि ज़ैद हो सकता है। उस तरह की वीडियोस बनाता था और लोग मुझे लाइक करते थे, वो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन मुझे अंदर कुछ मेरे फील हो रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। मुझे अपने आप को चेंज करना है। ये चीज अम्मी अब्बू को पता थी? जी। फिर कितनी फेंटियां लगती थी? नहीं, एक दिन अब्बू ने वीडियो देखी थी मेरी। मुझे याद है कि वो मैं ऊपर सुन रहा था, मेरी वो गालियां उनको सुनाई दे रही थी और रमजान का टाइम था। तो वो जैसे ही नीचे आए, मैं फौरन जाके नमाज खोल ली और मैं नमाज पढ़ने लग गया, क्योंकि अब्बू जैसे ही नीचे आए उन्होंने देखा मैं नमाज तो उन्होंने डांटा नहीं और फिर उसके बारे में बाद में भूल गए थे वो। लेकिन मैं जो पहले करता था उससे इतना हैप्पी नहीं था ना। तो जो चेंज मुझ में आई थी वो थी कि मेरी कज़न थी एक, उसने मुझे एक बात कही थी, और ये मैं बात हर किसी को कहता हूँ कि उसने मुझे बात कही थी कि ज़ैद, कि ये जो तुम्हें लोग आज लाइक करते हैं ना, ये जो तुम्हारी गालियाँ सुन के बहुत तुम्हें लव कर रहे हैं, ये लव अफेक्शन दिखा रहे हैं,
क़यामत के दिन ये सारे लोग जो है ना तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, और क़यामत के दिन ये जो तुम सारी गालियां दे रहे हो इसका हिसाब तुम्हें अकेले देना पड़ेगा और किसी को नहीं देना पड़ेगा। और ये जो तुम्हें लोग आज लाइक करते हैं वो अपनी बैक्स टर्न कर लेंगे तुम्हारे अगेंस्ट। और वो जिस दिन से उन्होंने ये बात कही है, ये बात मेरे साथ उस दिन से है, दिल पे लग गई एकदम। जी, उस दिन से दिल पे लगी हुई है। और उसी दिन से मैंने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि जितनी वो गाली वाली वीडियोस थी, जितना मैं वल्गैरिटी यूज़ करता था, मैंने सारी डिलीट कर दी। और उस वक्त मैं अपने पीक पॉइंट पे था, 30,000 व्यूज़ थे, लेकिन उस टाइम पे 30,000 भी बहुत ज़्यादा होते थे। और उस दिन मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दी। और लोग कहते हैं ना कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते में अपना कुछ दे दे तो उसको 100 गुना ज़्यादा मिल जाता है। तो अब 30,000 व्यूज़ से 3 मिलियन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह तो ये बात मैं हर किसी से कहता हूँ कि अगर लाइफ में कोई मुश्किल टाइम आए तो अल्लाह ताला के रास्ते सही रास्ता चुनना चाहिए। तो जैद, अम्मी का क्या रद्द-ए-अमल था पहले? अम्मी को थोड़ा बहुत डाल देता था, अम्मी को इतना नहीं था। शुरू में जब शुरू में मम्मा और आंटियों का सारा यही था। सारे कहते थे क्या आपका, मम्मा को बहुत कॉलें आती थी आंटियों से, आंटियां कहती थी कि ये क्या आपका बेटा ऐसी बकवास लगाता रहता है ऑनलाइन, हमारे बेइज्जती करवा रहा है कम्युनिटी में, इसे कहें कि इस तरह की चीजें बंद करें, क्योंकि उनको इतना। आप क्या कहती थी आंटी? आप क्या कहती थी? मैं इसको मना करती थी। अच्छा। और थोड़ा सा पुश भी करती थी कि आप जैसे नहीं बनाओ इस तरह की वीडियो। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इसने बाद में खुद ही समझ आ गया। ये जो इस एज के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो खुद ही समझते हैं, वो खुद ही ठोकर पाते हैं, या खुद ही उनको किसी के दिल की बात लगती है, अम्मा अब्बा के काबू में नहीं होते उस वक्त। तो ये जैद ने खुद ही रियलाइज किया और फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उससे भी ज्यादा शोहरत दी, है ना। ये एक बाकी सब लड़के लड़कियों के लिए मैसेज है, यंग लड़के लड़कियां जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना जिंदगी में कामयाब होने के लिए, ये उनके लिए एक मैसेज है। अच्छा, फिर जैद ने ना पलटा खाया और कॉमेडी की तरफ आ गया हल्का। ये इतना ऑब्जर्वेशन कैसे तुम्हारी अच्छी है कि तुम्हें कैसे पता लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं? नहीं, मोस्ट ऑब्जर्वेशंस तो क्या कहते हैं जो देसी पेरेंट्स की होती हैं वो तो घर में होती हैं अम्मी के साथ, वो तो। और लड़कियों की जो थी वो थोड़ी बहुत ऑनलाइन नज़र आ जाती हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब पढ़ते रहो ना, दूसरी वीडियोस देखो, तो वो तो बंदे को पता चल जाता है कि लड़कियां किस तरह की है। वो इतनी मुझे खुद ऑब्जर्वेशन नहीं कि मैं लड़कियों के बिटवीन इतना होता नहीं, लेकिन पेरेंट्स वाली ऑब्जर्वेशन तो सारी घर से ही आई है। घर से आई है सारी। अम्मी ने किस तरह बीमार होना है तो अम्मी ने क्या करना है, अब्बू ने अगर चोट लग जानी तो किस तरह थप्पड़े लगानी है, ये सब घर से। ब्राउन पीपल, वाइट पीपल, क्योंकि आप बाहर रहते हो तो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाता है कि जो देसी हैं, जब आप एयरपोर्ट पे आए तो देसी किस तरह वेलकम करते हैं और अंग्रेज किस तरह वेलकम, ये सारी चीजें वहीं से ऑब्जर्व की। जी, सारी वहीं से की थी शुरू से भी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा था कनाडा में रहता हूँ तो मुझे वो वाइट लोगों का ज़्यादा वहाँ पे किस तरह की कम्युनिटी है, वहाँ पे सोसाइटी कैसी है, रहन सहन कैसा है उनका। अच्छा जैन, उर्दू कैसी है? उर्दू बोलने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, लोग, मैं उर्दू के बारे में एक चीज़ कहना चाहता था कि लोग जो है ना, लोग मुझे बहुत कहते हैं कि मुझे ये बात फील नहीं होती, मैं ना इसको ऑफेंसिव लेता हूँ, लोग कहते हैं कि मेरी उर्दू पेंडू जैसी है। ये कहते हैं कि एक्सेंट, वो कहते हैं कि एक्सेंट पेंडू जैसा है। और बात है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं इंग्लिश फ्लुएंटली परफेक्टली बोल लेता हूँ। कनाडा में ये पैदा हुए हैं ये लोग? नहीं। अच्छा, तो आप लोग सब उधर हुए हैं, पैदा इधर हुए। अच्छा, पैदा तो छोटे छोटे थे जब आप लोग कनाडा चले गए थे? जी। अच्छा, तो क्या पढ़ा है जैद ने? मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पढ़ रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ पे। और बनना क्या है? वो नहीं अभी पता। वो अभी पता नहीं है? वो तो अभी सोचा नहीं है जी। अभी वो क्या कहते हैं, वो डिग्री अभी ले रहा हूँ साइड पे इन केस, क्योंकि हर वक्त बंदे को अपना बैकअप रखना चाहिए। और अभी एम कर रहा हूँ कि आगे जाके एक्टिंग की फील्ड में चला जाऊँ कहीं, लेकिन जिस तरह बॉलीवुड में कहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड में जाके इस तरह की वीडियो मूवीज बनाऊं जिसमें कोई मैसेज हो। मुझे लगता है कि वो एक चीज़ आजकल थोड़ी सी लैक हो रही है कि हम मैसेजेस को भूल गए हैं। और दूसरी यानी कि जैद का फ्यूचर प्लान ये है कि मैं मूवीज बनाऊं। जी, इंशाल्लाह। मूवीज डायरेक्ट करूं, प्रोड्यूस करूं, एक्ट भी करूं, सारी चीज खुद करूं, इस तरह ये प्लान है। अच्छा, और इस प्लान में अब्बा कितना सपोर्ट करते हैं? पहले नहीं करते थे, अब बहुत करते हैं। अब करने लगे? सारी जिस तरह कह रहा हूँ, जो आंटियां पहले कहती थी कि क्या बकवास बनाता है, अब वही कॉल करके कहती हैं कि जैद को हमारे घर ले आया करो, इस तरह की। जैद के अभी से रिश्ते तो नहीं आना शुरू हो गए? आंटियां कहती हैं हमारा बच्चा तो बड़ा अच्छा है जी, कुछ ऐसा तो नहीं सीन कि रिश्ते आना शुरू हो गए हैं?
लेकिन अभी इनकी अपनी नहीं है जैसे। नहीं, लेकिन मैं तो रिश्ते आने का पूछती हूँ, मैं ये इतना छोटा सा अभी थोड़ी आप इसकी शादी करेंगे। लेकिन मैं सुना है कुछ मंगनी शंगनी का सीन हुआ है। हाँ, वो फेक थी, वो मैंने फेक लगाई थी क्योंकि अप्रैल फूल्स था ना पिछले साल, तो वो क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों को पता चल गया था क्योंकि मेरे हाथ में अंगूठी नहीं थी। हाँ। तो उस पिक्चर में मैंने ये बात नोटिस नहीं की, लेकिन बहुत लोगों को अभी तक लग रहा है कि मेरी एंगेजमेंट हुई तो भी अभी है। आप ये सामने सबके बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो अप्रैल फूल बने थे पिछले साल और वो अभी एक साल तक बन रहे हैं। अभी फिर से किसी और, मेरे जो है ना एक फेक पेज है फेसबुक पे, उसने अब फिर से पिक्चर लगाई है और वो पिक्चर फिर से अब वापस आ गई और सारे फिर से समझ रहे हैं कि मेरी एंगेजमेंट हो गई। जब मैं लोगों को पिछले साल ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो फेक थी। अच्छा, अगर आप जब इसकी शादी करेंगी तो अपनी पसंद से करेंगी या इसकी पसंद से करेंगी? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। और वैसे क्या ज़ैद साहब को किस तरह की लड़की चाहिए भाई? मुझे चाहिए कि लड़की हो एजुकेटेड, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। लुक्स पे तो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बंदे की पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ टॉक कर सकें, सारा कुछ बातचीत हो, और घरेलू भी होनी चाहिए क्योंकि कनाडा में तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं ना। जी, है ना। अब ये थोड़ी कि आप अकेली खुद ही खाना पकाती रहेंगी, ज़ैद की बीवी आएगी वो भी तो खाने में हेल्प करे ना। जी, खाना वाना आप घर में खुद पकाती है जी। ये कभी हेल्प करते ज़ैद? बच्चे हेल्प करते हैं। कभी टेबल लगाई है, बर्तन धोए? मैं नहीं, मेरी छोटी बहन करती है। अच्छा, मोस्टली वो करती है, लेकिन गेस्ट वगैरह आए तो थोड़ी सी ये भी हेल्प करनी पड़ती है। 4 साल पहले ज्यादा काम करता था या अब जरा सा वो अंदर हीरोइज्म आ गया है कि अब मैं तो मशहूर हो गया हूँ, मैं कैसे करूँगा? नहीं, वैसे के वैसे हैं। पाकिस्तान आए हो तो बहुत मोहब्बत मिली लोगों से। मीट एंड मीट जो हुआ था उसमें काफी फैंस आए थे दूर दूर से। अच्छा लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो क्या कहते हैं, मैंने ये बात एयरप्लेन पे भी नोटिस किया कि जब हम कनाडा से आ रहे हो, जब कनाडा जा रहा हो बंदा, तो जब एयरप्लेन लैंड करे वो बंदा कहता है कि सारे अपनी सीट्स में बैठे रहें, कोई नहीं उठता। सीट बेल्ट का साइन ऑफ हुआ, सारे आराम से उठ के चले गए। पाकिस्तान में प्लेन लैंड हुआ, चल रहा है, सारों ने उठ के जाके फौरन अपने बैग्स निकालने लग जाने हैं। और मीट एंड ग्रीट में भी यही हादसा हुआ था कि क्या कहते हैं, मैं सारे लोगों से कह रहा था कि आराम से एक लाइन बनाए, लाइन में जाके सारे पिक्चर्स लूंगा सारों के साथ। मैंने कहा था कि मैं पूरी रात वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के साथ पिक्चर्स लेने के लिए, वो बात नहीं है, मैं कहीं भाग के नहीं जाने वाला। लेकिन लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, वो जो बॉडी गार्ड्स बाउंसर्स थे उनके हाथों में सारे खरोंचे नाखून लगे हुए थे सारे। आपको तो नाखून नहीं लगे? एक लगा था ये। अच्छा भाई, ज़ैद की एक वीडियो आपसे शेयर करते हैं, फिर इस वीडियो पे बात भी करते हैं जरा। हाँ जी, वीडियो दिखाइए। यार ज़ैद, मुझे तुम्हें कुछ बताना है यार। क्या हुआ? यार तुम्हारी क्लास में एक लड़की नहीं बैठती तेरे पीछे, आयशा? हाँ वही। यार वादा कर, किसी को बताएगा नहीं। यार मैंने तेरा कभी कुछ बताया? बस वादा कर यार। अच्छा ठीक है, वादा करता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। क्या हुआ? यार मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया यार। उससे प्यार हो गया? हाँ यार प्यार हो गया, लेकिन किसको बताना नहीं यार। यार मैंने कब, वो देख वो जा रही है। यार तूने प्यार किया, कोई गुनाह तो नहीं किया, उसे बता दे कि अगर तू उससे प्यार करता है। क्या करूँ? हाँ कुछ हो तो ठीक है, नहीं बताता। आज की ताजा तरीन खबरें, मेरे दोस्त हमजा को आयशा से प्यार हो गया है। ये मस्तियाँ क्या आमद होती है? कब सोचते हो? पहले से सोचते हो या उसी वक्त आमद हुई है, उसी वक्त उठा के कैमरा जो है वीडियो बनाते? मैं अपनी वीडियोस जो है ना पहले इस तरह करता था कि अपलोड मेरा टाइम जो है ना वहाँ के अकॉर्डिंग 12 PM होता है। अच्छा। मैं उठता 10 बजे, 9-10 बजे, आइडिया तब आता है और 2 घंटों में बना के एडिट करके सारा कुछ लगा देता हूँ, क्योंकि जैसे ही आइडिया मैं फ़ौरन बना लेता हूँ। मेरे दोस्त ये भी कहते हैं कि एक दिन जो एयरप्लेन वाला बताए थे ना, एयरपोर्ट वाला सीन जिसमें इतने ज़्यादा लोगों को गैदर करना था, वो हम दोनों यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, आइडिया सोचे थे, वो आइडिया हमें आया। मैं उसी वक्त ही उठा, मैंने सारों को कॉल करने लग गया और 1 घंटे में सारों को बुला के फौरन उस वक्त, मेरे पास जब आइडिया आ जाए ना इम्पेशेंट हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि उसी वक्त करना है, उसी वक्त करके जी। तो इस तरह का एटीट्यूड है जब वीडियो। तो ये जब वीडियो बनी, एकदम आइडिया आया, लड़की को बुलाया, लड़के को बुलाया कि चलो यार ये करते हैं फटाफट, आमद हो रही है, उस वक्त वो फौरन आ गए थे। क्या ये पर्सनल एक्सपीरियंस था? कभी किसी दोस्त ने ऐसा किया? हाँ, इस तरह बहुत होता है। लड़कों में तो बहुत होता है इस तरह। एक छोटा सा ब्रेक ले रही थी, ब्रेक के बाद हम आपके सामने ज़ैद अली और उनकी वालदा यहाँ मौजूद है हमारे साथ। बहुत